ओम शांति। हम सभी जानते हैं भगवान राजी होता है सच्चाई और सफाई पर। सच्चाई का बहुत गहरा मीनिंग है, केवल सच बोल देना नहीं। ये नहीं गलती करते रहो और सच बोलते रहो। जो सत्य स्वरूप में स्थित हो गए हों, जिसका चित्त ही सत्यता से भर गया और झूठ बोलने का जिसमें संस्कार ही न रहा हो। साथ साथ सफाई। सफाई किसकी? बाहरी सफाई तो अच्छी लगती है सबको, लेकिन बुद्धि की सफाई। एक स्वच्छ साफ बुद्धि दिव्य बुद्धि बन सकती है। एक साफ स्वच्छ बुद्धि में ही ये ज्ञान, जो बहुत बड़ी चीज है, अनमोल रतन है, ये बहुत बल है इसमें, बहुत डिवाइन कर देता है ये सब कुछ। ऐसा ज्ञान एक स्वच्छ बुद्धि में ही समा सकता है। सब जानते हैं किसी बर्तन में गंदगी भरी हो, क्या हम उसमें दूध डालेंगे? खराब हो जाएगा, फट जाएगा, दूध भी बेकार, सब कुछ बेकार हो जाएगा। स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि में ही सत्य ज्ञान ग्रहण होता है। वरदान भी उसी में ग्रहण होते हैं। जो बुद्धि स्वच्छ नहीं, वो वरदानों को न स्वीकार कर पाती, फेंक देती है बाहर, और न उसमें वो धारण हो पाएगी। और तीसरी बहुत बड़ी बात, ऐसे दिल में दिलाराम का वास हो जाता है। इसी से तो भक्ति में कह दिया भगवान सबके दिलों में बैठा है, सबके दिलों में नहीं। जो बहुत महान हैं, जो उसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिलों में है वो। कहा जाता है जिससे बहुत प्यार हो, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरे दिल में रहता है। भगवान कोई सदा बैठा नहीं है, ये प्यार की भाषा है। तो भगवान को हम बैठाएं, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। स्वच्छ बुद्धि से ही योग सहज होता है। योग की जो ये मेहनत है, ये समाप्त हो जाती है। चित्त शांत रहेगा, अथाह खुशी रहेगी, ईश्वरीय नशा रहेगा, श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित हो जाएंगे। चेक कर लें, क्या हमारी बुद्धि स्वच्छ है, या इतने सुंदर पात्र को हमने गंदगी से भर लिया है। जिन्होंने अपने स्वच्छ पात्र को, बुद्धि को, जो सबसे अनमोल चीज है आत्मा की, इस जीवन में, शरीर में सबसे अनमोल तो बुद्धि होती है ना। मनुष्य का दूसरा ब्रेन होता है। क्या हमें अपने ब्रेन की, अपनी बुद्धि की वैल्यू है? क्या हम समझते हैं ये बहुत कीमती, बहुत बड़ी, नाम ही नहीं दिया जा सकता, अनमोल सौगात है भगवान की? अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसको स्वच्छ रखें। इसमें गंदगी भरे क्यों? ये गंदगी के लिए थोड़ा ही है, ये डस्टबिन थोड़ा ही है कि कुछ भी डाल दिया जाए। ये तो एक स्वर्णिम पात्र है, हीरो का पात्र है, जो हमें पारस बना देगा, जो हमें संपूर्ण पवित्र कर देगा, जो हमें महान बना देगा। क्योंकि इसमें विवेक शक्ति भरती है, और विवेक ही तो मन को कंट्रोल करता है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। तब हम एकाग्र हो सकेंगे, अपने मन को महान विचारों में स्थित कर सकेंगे, और तब ये हमारा मन हमारा सबसे गुड फ्रेंड बन जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, और बुद्धि तो जीवनदायिनी रहेगी। तो चेक कर लें, क्या क्या भरा है हमने अपनी बुद्धि में। ईर्षा द्वेष, तेरा मेरा, परचिंतन, मैं और मेरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्षा द्वेष आलस, क्या भरा है हमने इसमें? वैर भाव भर लिए हैं, निगेटिविटी भर ली है, दूसरों को सताने की भावना भर ली है। क्या भरा है हमने इसमें? जो भरा है वो हमें कष्ट देगा। जैसे किसी घर में गंदगी रह गई हो, कहीं छूट गई हो, उसे बदबू फैलेगी ना। कितना भी बाहर छिड़काव कर लो, बदबू तो फैलती ही जाएगी। हम अपनी बुद्धि को गंदगी से मुक्त करें, सफाई कर दें, झाड़ू लगा दें। आप सोचेंगे बुद्धि को झाड़ू कैसे लगाएं? उसमें सुंदर चीज़ें भरें और इन चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर करें, हटाएं इनको ज्ञान के बल से। वो ज्ञान भी तभी आएगा जब हमारी बुद्धि कुछ स्वच्छ होगी, साथ में
मोबाइल भी बहुतों की बुद्धि में गंदगी भर रहा है और बहुत युवकों का जीवन इससे भी नष्ट हो गया है। उसको भी कम कर देंगे, बुद्धि को स्वच्छ और साफ करेंगे, भगवान राजी होगा, उसमें विराजमान होगा और सब कुछ प्रदान करेगा। ओम शांति।